विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब जो है जबकि सरकार पटरी पर आ रही है तो सभी क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और फिलहाल जो एक नया विवाद सतह पे आ रहा है वो है केबल का। केबल ऑपरेटरों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। पिछले लगभग 3-4 महीनों से हालांकि उस समय विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं नए केबल व्यवसायी या पुराने केबल व्यवसायी एक बार फिर से अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी दिन केबल ऑपरेटरों के मध्य जो है लड़ाई की स्थितियां बन सकती हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी बीते 20 सालों में, जबकि 2001 में आकाश चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने केबल व्यवसाय में कदम रखा था और उसके बाद से भी विवाद, उस समय भी विवाद हुए थे, हालांकि तब उनका एक छत्र राज था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जब आई 2003 में, उसके बाद से समय समय पर कभी मध्य प्रदेश के लोगों ने, कभी छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपस में गुट बना करके काम किया और कम से कम 5-6 ऐसे बड़े केबल के डायरेक्टर्स यहाँ पर अभी छत्तीसगढ़ में मौजूद है, जिनका कि विभिन्न बड़े बड़े शहरों में केबल का व्यवसाय चल रहा है। क्योंकि अभी जो बातचीत चल रही है वो ये कि हमारे वैशाली नगर के विधायक रिकेश सिंह ने इस पर चिंता जताई है और उन्होंने किसी भी किस्म के विवाद शुरू होने से पहले चेतावनी दी है, क्योंकि उनको मालूम है, लंबे समय से वो यहाँ पर जनप्रतिनिधि रह चुके हैं बतौर पार्षद। उनको पता है कि जब केबल का विवाद बढ़ता है तो जगह जगह रात में केबल काटे जाते हैं, तार काटे जाते हैं, एक दूसरे के खंभों में चढ़ के भी केबल के वायर काटे जाते हैं और जब आमने सामने हो जाते हैं तो हाथापाई भी नौबत आती है और लाठी डंडे भी बरसते हैं। आपको याद होगा कि 2009 के आसपास जबकि मध्य प्रदेश की कोई बाहरी टीम भी यहाँ के लोकल लोगों से जुड़ी थी, उस समय एक की हत्या भी हो गई थी। बहरहाल लेकिन समय समय पर लोगों के सर फुटा हुआ किससे और लाठी डंडे से हाथ पर छोड़ देना, अस्पताल में भर्ती होने बहुत आम बात होती थी। मुझे ऐसा लगता है कि सर इस समय इन्हीं सब बातों से सीख लेते हुए वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा की और उन्होंने कहा कि इस किस्म का विवाद कम से कम उनके क्षेत्र में तो नहीं पनपना चाहिए, इसके लिए वो सतर्क हैं। इस आशय की शिकायत उन्होंने आईजी रामगोपाल गर्ग, जो कि दुर्ग आईजी हैं, उनसे भी की, एसपी जितेंद्र शुक्ला से की। और एक तरह से देखा जाए कि बतौर विधायक वैशाली नगर, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र जो है केबल व्यवसाय का से जुड़ा हुआ है, उन्होंने बतौर विधायक चेतावनी दी है कि हमारे क्षेत्र में, खासतौर पर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में केबल व्यवसाय में विवाद नहीं होना चाहिए। जो जैसे शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे हैं वो चलाते रहें। और इन्होंने जो वर्जन दिया उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि अपने क्षेत्र में किसी भी किस्म की गुंडागर्दी, किसी किस्म की असामाजिक तत्वों वाली कार्रवाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से तमाम केबल संचालकों को, ऑपरेटरों को ताकीद कर दिया है, चेतावनी दी कि अगर वैशाली नगर विधानसभा में केबल व्यवसाय को लेकर के गुंडागर्दी होती है, मारपीट होती है या किसी किस्म की अप्रिय स्थिति बनती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तक यदि आवश्यकता पड़ी तो केबल ऑपरेटरों के जो स्टूडियोज बने हैं उन पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। केबल ऑपरेटरों के घरों में या उनके कंट्रोल रूम में भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। तो देखना है कि जबकि अभी फिलहाल बीते 5 सालों में अभी एक पर्टिकुलर व्यवसायी का यहाँ पर एक छत्र राज्य है और एक बार फिर से दूसरे अन्य पुराने व्यवसायी यहाँ पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इन्हीं सब आशंकाओं के बीच विधायक रिकेश सिंह ने ये एक स्टेप लिया हुआ है, जबकि उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को सूचना देते हुए कहा है कि किसी किस्म की गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, खासतौर पर उनके क्षेत्र में। लगातार भिलाई क्षेत्र में वैशाली नगर विधानसभा में केबल के व्यापार करने वालों लोगों का एक गैंग वार चल रहा है और जो लगातार समय समय पे हमारे पास सूचना भी पहुंच रही है। केबल को लेके कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसे लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, दुर्ग जिले के रेंज के आईजी, एसपी साहब, सभी लोगों से मैंने बातचीत की है। इससे लेकर प्रशासन बहुत ही गंभीर है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैंगवार होने नहीं दूंगा। और केवल जो संचालन करने वाले लोग हैं इस बात को समझ ले कि अगर थोड़ा भी अगर अप्रिय घटना करने की कोशिश की तो सीधा जो है आपके कंट्रोल रूम पे बुलडोजर चलेगा, आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई चलेगी। भिलाई हमेशा शांत एरिया रहा है, शिक्षाधानी और खेलदानी के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। बहरहाल देखना यह है कि जबकि 2 या 3 कंट्रोल रूम अभी फिलहाल चल रहे हैं, एक आध और आने की संभावना है, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भिलाई में एक बार फिर केबल वार छिड़ सकता है। और उससे निपटने के लिए, उससे गुरेज करने के लिए विधायक रिकेश सिंह की चेतावनी केबल संचालकों पर कितना असर करती है इस पर सबकी निगाह रहेगी। और यदि ऐसा कुछ होता है तो
क्या फिर यूपी की तर्ज पर या अन्य जगहों की तर्ज पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी वैशाली नगर में भी? इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। तब तक बने रहिए आप भी न्यूज़ 220 के साथ। देखते हैं कि आने वाले समय में रिकेश सिंह की जो चेतावनी है कितना असर करती है। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। कल फिर मिलेंगे किसी ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।